अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऑटो रिक्शा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे, क्योंकि जब ये सड़कों पर चलते हैं तो ऑटो ड्राइवर्स के लिए ये किसी भी जहाज से कम नहीं। ये सिंपल सी मशीन रोज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में इन्हें कैसे बनाया जाता है और इन्हें बनाने में कितनी मेहनत होती है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों एक ऑटो रिक्शा बनाने की शुरुआत इसके डिजाइन से होती है। कंप्यूटर पर इसके छोटे छोटे पार्ट्स, फिर वो चाहे एक नट ही क्यों ना हो, इसे पहले 3D तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसके बाद ये डिजाइन एक कटिंग मशीन में भेज दिए जाते हैं, जिसके बाद ये मशीन मेटल को काटती है और फिर कटिंग के बाद इन्हें हाइड्रोलिक प्रेस में भेज दिया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस इन मेटल्स की शीट को शेप देती है, जिससे ये अलग अलग पार्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस से निकलते ही इन्हें एक स्टोर हॉल में छोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ पर चेसिस पर इन पार्ट्स को लगाया जाता है। चेसिस किसी भी व्हीकल का वो मेटल फ्रेम होता है जिसके ऊपर सभी चीजों को लगाया जाता है। चेसिस पर ऑटोमेटेड रोबोट की मदद से वर्कर्स इन सब अलग अलग पार्ट्स को वेल्ड कर देते हैं। इसके बाद इस पूरे फ्रेम को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाता है, जिसे एक मशीन इनके फ्रेम पर प्रिंट कर देती है। इसके बाद फ्रेम को 7 टैंक प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि रिक्शा की बॉडी जंग से बच जाए। 7 टैंक प्रोसेस में सबसे पहले बॉडी को डिग्रेसिंग बाथ वाले टैंक में रखा जाता है और फिर वहां से निकालकर एक दूसरे टैंक में डाल दिया जाता है, जहां पानी से इसे धोया जाएगा। इसके बाद इसे पानी से धोया जाता है और फिर इसे डस्टिंग बाथ के लिए भेज दिया जाता है। इस टैंक से निकलने के बाद बॉडी अच्छी तरह से रेस्ट प्रूफ हो जाती है और फिर इसे चौथे टैंक में फिर से पानी से धोया जाता है। इसके बाद अगले टैंक में फास्फोरस की लेयर इस पर चढ़ा दी जाती है और फिर एक बार वॉश करने के बाद आखिर में इसे आखिरी टैंक में पैसिवेशन के लिए भेज दिया जाता है। और अब बारी आती है पेंट की। सबसे पहले इस पर प्रीमियर कोटिंग की जाती है ताकि इसके पेंट की ग्रिप अच्छी हो सके। इसके बाद बारी आती है टॉप कोटिंग लगाने की, जिसके बाद आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शाज अब अपने जाने पहचाने रंग में नजर आने लगा है। लेकिन अभी तो सिर्फ ढांचा तैयार हुआ है और इसमें असली काम होना तो अभी बाकी है। अलग अलग सप्लायर्स और मैन्युफैक्चर की मदद से फैक्ट्री में इंजन, बैटरी और बाकी पार्ट्स मंगवा लिए जाते हैं। इसके बाद ऑटो की बॉडी को एक असेंबली लाइन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये वर्कर्स अपने अपने स्टेशन पर आने वाले ऑटोज पर एक एक पार्ट्स लगाते हैं। सबसे पहले बारी आती है डैशबोर्ड की। इसे आगे के हिस्से में फिट कर देने के बाद इसमें मोटर और हेडलाइट्स वगैरह लगाए जाते हैं। और फिर इसके बाद बारी आती है टायर्स की और सस्पेंशन की। और इन्हीं के साथ बैटरीज वगैरह को भी अच्छे से फिट कर दिया जाता है। और फिर अपर बॉडी को लगाने से पहले सबसे पहले सीट्स को फिक्स कर दिया जाता है। सीट्स लग जाने के बाद वर्कर्स इसकी अपर बॉडी लगा देते हैं। इसके बाद इसे टेस्टिंग के लिए क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास भेजा जाता है, जहां पर इसके हर पार्ट्स को अच्छी तरह चेक किया जाता है। इसके अलावा इसके इंजन की टॉप स्पीड, परफॉर्मेंस और आरपीएम का डाटा भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद ऑटो को आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसकी लाइट और ब्रेक वगैरह को जांचा जाता है। फिर इसके बाद इनका रोड ड्राइव टेस्ट किया जाता है और आखिर में इनको पैक करके शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।